सो वेलकम बैक एवरीवन। रिसेंटली राजस्थान में एडवोकेट जनरल अपॉइंट हुए हैं जो 19th हैं इस बार, राजेंद्र प्रसाद। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवोकेट जनरल की पोस्ट के बारे में कि इन्हें कौन अपॉइंट करता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इनके राइट्स हैं, इनका रोल क्या है। एंड साथ में हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में जो सेंटर लेवल पर है, उनके बारे में ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं आज का संस्कृत श्लोक जो है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयोः, यानी मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। द माइंड इज ओनली द रीजन फॉर द कन्फाइनमेंट एंड सैल्वेशन ऑफ अ पर्सन। तो एडवोकेट जनरल एक लीगल एडवाइजर की पोस्ट है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 165 और आर्टिकल 177 में इसके बारे में लिखा गया है। एंड बात करें ये पोस्ट कौन असाइन करता है और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, तो इस पोस्ट को स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। एंड अभी राजस्थान का गवर्नर है कलराज मिश्रा जी। एंड साथ में बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नंबर सेकंड, वो इस लायक क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो स्टेट हाई कोर्ट के जज बन सके। तभी एडवोकेट जनरल को सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। उनका काम यही होता है मेन लीगल एडवाइस देना। और एक और एडवोकेट जनरल का कोई फिक्स टर्म भी नहीं होता है, उनकी पोस्ट पे रहना या ना रहना वो गवर्नर डिसाइड करते हैं। बात करें एडवोकेट जनरल के राइट्स की, तो सबसे पहले वो स्टेट की किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं। नंबर सेकंड, लेजिस्लेचर में के डिस्कशन में वो पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं। नाउ इसी पोस्ट को सेंटर लेवल पर बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, और इन्हें कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी बोला जाता है। अटॉर्नी जनरल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में डिस्कशन किया गया है। एंड अभी जो 16th अटॉर्नी जनरल है इंडिया के, वो हैं आर वेंकटा रामणी। जो इसके आगे होने वाले हैं यानी जो 17th होंगे, उनका नाम है के वेणुगोपाल। ना अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के क्वालिफिकेशंस की। तो सबसे पहली चीज़, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और सेकंड, इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके। ना इनकी ड्यूटीज की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइस देंगे। नंबर सेकंड, जो प्रेसिडेंट होगा उनको ये रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इस बारे में लिख रखा है आर्टिकल 143 में। और इनका थर्ड फंक्शन है कि जो भी प्रेसिडेंट फंक्शन इनको असाइन करेंगे वो इनको करना होगा। इनकी टेन्योर की बात करें तो सेम एडवोकेट जनरल जैसा इनका हिसाब है। इनका टेन्योर प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे, लेकिन लॉ ऑफिसर रूल 1972 के अंडर इनका टेन्योर मिनिमम 3 साल का बता रखा है। एंड ये भी उसमें लिख रखा है कि इनको टर्मिनेट करने से पहले आपको 3 महीने का नोटिस इनको देना पड़ेगा। अब इनकी बात करते हैं राइट्स की। तो सबसे पहली चीज़, ये कोई भी इंडियन कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं। नंबर सेकंड, पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस में ये बैठ सकते हैं, डिस्कशन का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते। एंड नंबर 3, इनको सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं जो एक MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। अब बात करते हैं इनकी कुछ लिमिटेशंस की। तो सबसे पहली चीज़ ये लिखा गया है कि किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिस में इंडल्ज हो सकते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल की साइड से कोई केस नहीं लड़ने वाले या फिर उनको डिफेंड नहीं करने वाले। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाता है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर आप हो, अगर आप अटॉर्नी जनरल हो, तो आपका किसी प्राइवेट केस लड़ना या फिर प्राइवेट केस का जज बनना ऐसा कोई प्रेफर नहीं करता है। नंबर सेकंड लिमिटेशंस है इनकी कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर गवर्नमेंट इंडिया परमिशन देती है तो ये बन सकते हैं, नहीं तो ये नहीं बन सकते। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियोज़। अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल के बारे में कोई भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता हो तो डू टेल डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।